गुड इवनिंग बच्चों। आई वेलकम टू माय कैरियर चैनल। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे जो आप सभी के लिए बनाया गया है। बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने इंग्लिश की जो क्लासेस आपको दी थी वो आपको कैसी लगी। हाँ बेटे, वो शुरुआत थी, हम धीरे धीरे अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ बेटे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल एसएससी स्टेनो के एग्जाम की डेट खत्म हो गई है। जिन बच्चों ने ये फॉर्म भर दिया है वो हमारे साथ अच्छे से इंग्लिश सीखे ताकि वो एक अच्छे स्टेनोग्राफर लग सके। क्योंकि बेटे ये जो एग्जाम में स्टेनो के एग्जाम में इंग्लिश आती है ना, 100 नंबर की आती है। वैसे तो इंग्लिश की बहुत वैल्यू है, आप सभी को पता भी है। तो बेटे एक तो हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश है क्या। मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के। और एक बेटे हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर जो भी आया हुआ है। तो एक बार शुरुआत से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर कॉमन एरर्स कराऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और साथ साथ हाँ बेटे आपको साथ साथ वोकेबलरी की क्लासेस दी जाएगी जिसमें ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनम्स, एंटीनॉम्स, ये सारी चीजें। ठीक है बेटे, तो बेटे वही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कॉमन एरर के ही क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन है, पहले 2-3 क्वेश्चन बेटे रिवाइज के लिए है, ये मैंने पहले भी बताए थे, देखते हैं आपके कितना याद रहा। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर with your studies and study for longer period before the एग्जामिनेशन। ठीक है बेटे, हाँ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बेटा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कहीं भी आइदर नजर आ जाए, कहीं भी आइदर नजर आ जाए, कहीं भी आइदर नजर आ जाए तो उसके साथ बेटे क्या करते हैं, और करते हैं। कहीं भी सेंटेंस में नाइदर नजर आ जाए तो उसके साथ क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। सेंटेंस को ज्यादा टफ ना बना करके इजी इजी करते सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे, चलो जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटे जो सॉल्यूशन है कॉमन एरर का, किरण की जो बुक है जिसमें 1300 प्लस क्वेश्चन है कॉमन एरर के। किसके बेटा, कॉमन एरर के। उसी बुक का ये सॉल्यूशन कराया जा रहा है आप लोगों के लिए। उसी बुक का ये सॉल्यूशन किया जा रहा है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, बेटा देखते दूसरा क्वेश्चन है, द
न्यू taxation, the new taxation rates and announced, the new taxation rates announced by the government are bound to effect the एक्सपोर्ट सेक्टर। तो उस दिन भी बेटा मैंने बताया था इसमें कि 99.99% इफेक्ट हो तो कहीं सेंटेंस में तो उसे इंटरचेंज कर दो अफेक्ट से, ठीक है बेटे, और अफेक्ट दिया हो तो उसे इंटरचेंज कर दो इफेक्ट से। पहला रूल तो बेटे ये बोलता है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है बेटे, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे एंजॉय करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे सब। ऐसे एक एक क्वेश्चन ना याद हो जाए बुक का तो बोलना कि सर आपने सही नहीं पढ़ा। एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दीज डेज जॉब opportunities are not as better as they used to be in early 70s, ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट as better as they used be in early 70s। तो बेटे क्या आंसर होगा इसका, मुझे बताओगे? हाँ बेटे मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था कि एज और एज का जब भी पेयर बनेगा, एज और एज का जब भी पेयर बनेगा, कहाँ बनेगा? इक्वली होगा, इक्वली होगा, यानी सेम कैटेगरी का होगा, यानी सेम कैटेगरी का होगा, तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। तो क्या होगा बेटे? यहाँ गुड होगा, ठीक है बेटे, वहाँ गुड होगा। और दूसरा रूल बताया था मैंने, सो एज किसके लिए यूज होगा बेटे? नेगेटिव के लिए। ये प्रीवियस ईयर में बता चुका हूँ मैं सारा, मेरी पहली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है, यहाँ तक सारा कराया हुआ है। ये पॉजिटिव में भी आ सकता है बेटा, नेगेटिव में भी आ सकता है। ये प्रीवियस ईयर कराया है मैंने, पहली वीडियो आप जाके जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ठीक है जी, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो बेटे, अब देखते हैं आज से क्या नया लाया हूं मैं आपके लिए। तीन क्वेश्चन बेटे मैं पहले प्रीवियस ईयर में करा चुका हूं, जो मेरी पहले वीडियो आई थी। आप सब बच्चे उन्हें जाके जरूर देखें, उस वीडियो को भी देखें, उसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है मैंने बताया कि इंग्लिश क्या चीज़ है। तो आप उसे जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बेटे आज क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं हम। व्हेन व्यूड with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। बेटा जब भी तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू मिले, जब भी ये मिले हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ये फ्रेज है बेटे, ये फ्रेज है, आपको याद रखनी होगी। ये हिज की जगह माई भी आ सकता है, देयर भी आ सकता है। ठीक है बेटे, जब भी ये होगा तो इससे पहले प्रीपोजिशन क्या आएगी बेटे? फ्रॉम आएगी। क्या आएगी? फ्रॉम आएगी, इसलिए ये विद गलत है और यहाँ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। आप ये सारी चीजें नोट करते चले, तब तो आपको फायदा है। आप किरण की बुक ले ले, उसमें देख ले, आप उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये सारी चीजें नोट करते चले। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ये चीजें, मुझे रटाना नहीं है कि तोते की तरह रट लिया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं, नहीं, मुझे सिखानी है। सीख जाओगे तो एक अच्छे इंस्पेक्टर बन जाओगे। हाँ बेटा, सारे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो गए, पूरी किरण की बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। हाँ, आपका एग्जाम से पहले पहले करा दिया जाएगा, रेलवे का भी एग्जाम है 15 तारीख से, पता है मुझे, करा दिया जाएगा। कोई वो कैब, हाँ वो कैब भी करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, on many occasions we did helped the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on। put on बेटा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रखना। क्या है बेटा? रखना।
ठीक है बेटे। तो आप लोगों को पता है, आपने देखा भी कि ये डिड है। बेटे ठीक है, कोई बात नहीं बेटे। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं आप सभी के लिए लिखता हूँ, आई डू हेल्प द स्टूडेंट्स। दूसरा बेटे मैं लिखता हूँ, आई डू लाइक यू। बेटे ये जो डू है, डू के साथ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये लाइक है डू के साथ। तो हमेशा मेन वर्ब क्या होती है बेटे, फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो एरर क्या आएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, हेल्प। पास्ट में तो है नहीं, डिड हो, डू हो, टू बी की फॉर्म चलती है। याद रखना हो, रिमेंबर अगर तुम्हें करना हो। तो बेटे क्या याद रखेंगे कि वर्ब टू बी की फॉर्म के साथ, टू बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है बेटे, इज हो, आर हो, एम हो, वाज ओवर हो, ये सारी चीज हैं। इनके साथ क्या क्या आ सकता है, इसके साथ या तो पैसिव वॉइस आ सकता है बेटे। पैसिव वॉइस आएगा तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है बेटे, तो बस इतना तुम ध्यान रखो और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, नोट करते रहो सारी चीजों को। जितना तुम नोट करोगे, जितना तुम अच्छा करोगे, तुम्हारे लिए ही फायदा है। छठा क्वेश्चन बेटे, अनलेस इट इज accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle dispute। ठीक है जी। अभी मैं पिछले सेंटेंस में भी डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बताया कि वर्ब कि टू बी की जब भी फॉर्म आती है, टू बी की फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी बेटे, इज हो, आर हो या एम हो। ठीक है जी, इज हो, आर हो या एम हो, कोई दिक्कत यहाँ तक, यही होते हैं। टू बी की फॉर्म के साथ क्या होता है हमेशा, तो वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म आती है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये सेंटेंस किस में होता है बेटा, पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। और इसके साथ क्या क्या आ सकता है, टू बी की फॉर्म के साथ एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है जी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। क्या आ सकता है बेटे? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये इतनी सारी कंडीशन है बेटे इसके साथ कि वर्ब की टू बी की जब भी फॉर्म होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, या उसके साथ एडजेक्टिव होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, या बेटे एडवर्ब होगा प्लस एडजेक्टिव होगा। अब देखते हैं सेंटेंस कि अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में तो बेटे फिर मैं इसे क्या बनाऊंगा? एक्सेप्टेड टू ना करके यहाँ क्या कर दूंगा? बाई कर दूंगा, बाय बोथ द पार्टीज, यानी ये क्या पैसिव में हो गया फर्स्ट। दूसरा, पहला तो मैं इसे या तो एक्सेप्टेड कर दूं और टू की जगह बेटा क्या कर दूं? बाय कर दूं, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव बना दूं, एक्सेप्टेबल क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा, और ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है जी। हाँ हाँ, हमारे पेड बैच आएंगे, जल्दी शुरू करेंगे। नोट करते रहो बेटा इस चीज को। Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday. Yesterday he, बेटा he है, tries to avoid it. देखो जी, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid. सारा सेंटेंस आप देख पा रहे हो किस में बेटे? पास्ट में है, तो यहाँ ट्राइज ना होकर क्या आ जाएगा? ट्राइड आ जाएगा। ठीक है, जिस फॉर्म में सेंटेंस चलता है उसी फॉर्म में चलता है। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैब करा देंगे, आप वो कैब को लेके इतना परेशान क्यों हो? वो कैब करा देंगे, कल से वो कैब करा देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन नहीं लो। The various consequences of in the various consequences of the decision taken
by the Finance Ministry was not foreseen by the bureaucrats। बेटा देखो, एक अच्छा रोल बताता हूं इसका, बहुत ही अच्छा, नोट कर लेना। ये किताबों में नहीं मिलेगा, आप कितना भी सॉल्यूशन देखो किताबों में नहीं मिलेगा। रूल क्या कहता है कि कोई भी प्रीपोजिशन आई हो, प्रीपोजिशन तो अब आपको पता है, ऑफ हो, विद हो, टू हो, पता ही है। नहीं पता तो हम ग्रामर जब कराएंगे तो उसके साथ साथ देखते रहो। के साथ या तो नाउन आया हो बेटा, या प्रोनाउन आया हो, या जीरंड आई हो, ठीक है बेटा। क्या फ्रेज होती है एक प्रकार की, क्या होती है, फ्रेज होती है। तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, ये क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, क्या लगता है, वर्ब लगता है। तो क्या आ गया, वर्ब आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल भी करा देते हैं किसका। ये बोलता वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ब्रोकन द गिलास। ठीक है जी, अब प्रीपोजिशन आ गई, वन के अनुसार क्या आ गया, हैज आ गया। ठीक है बेटे, हाँ बेटे, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। और बेटा मैं एक बार दोबारा और बता देता हूं कि किरण की जो बुक आती है, किरण बुक, क्या, SSC प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ठीक है बेटा, ये हम कंप्लीटली चैप्टर वाइज सोल्व करा रहे हैं, चैप्टर वाइज सोल्व, चैप्टर वाइज, बिल्कुल किताब से हटके, किसी टीचर से हटके। तो बेटे इस बुक से मैंने 7-8 एरर करा दिए हैं आपको। हाँ, धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे, और जहाँ तक कि जैसे आप लोगों की डिमांड होगी, मैं कम से कम 20 क्वेश्चन एक वीडियो में करा दूंगा। ज़्यादा और डिमांड आई तो और बढ़ा लेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए वो खबर कि माई कैरियर चैनल ने कुछ दिया है। तो बेटे ऐसे ही शुरुआत करेंगे धीरे धीरे,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।